51 दिन धनु राशि वालों के लिए बेहद पावरफुल है। जब जिंदगी में भूचाल आने को होता है तो उसके संकेत पहले से ही दस्तक के रूप में अगर पता चल जाए तो उस भूचाल से बचा जा सकता है, सावधानी रखी जा सकती है, जिससे दुर्घटना कम से कम हो। धनु राशि वाले पहले से ही परेशान हैं, पहले से ही वह परेशानी से भुगत रहे हैं, क्योंकि शनि की ढैया जब से लगी है, जब से जिंदगी बूस्ट लेने का नाम ही नहीं कर रही। सारे ग्रहों ने राशि परिवर्तन कर लिया है। मई सन 2025 बाय बाय और जून सन 2025 का आगमन। 7 जून सन 2025 से कोड़ में खाज होने वाली है। पहले से ही इस राशि में कोड़ फूटा हुआ है, अब उसमें खाज और होने वाली है, क्योंकि शनि की ढैया और पनौती से पहले से ही धनु राशि वाले घबराए हुए हैं। और घबराए क्या हुए हैं? क्योंकि जिसकी हो फटी बिमाई वो क्या जाने पीर पर आई। जब किसी व्यक्ति की एड़ियां फटी होती हैं तो दर्द से वे कर्रारा होता है, चला नहीं जाता है, धरती पे पैर रखा नहीं जाता है, तो दूसरा उसके दुख दर्द को क्या समझे। तो फटी हो जिसकी जो है बीमारी, वो क्या जाने पीर पर आई। आप पूरी पिक्चर सन 2014 से और 17 जनवरी सन 2023 तक ये पूरी शनि की पिक्चर देख चुके हो 7.5 के रूप में। अब ये 2.5 साल की छोटी पनौती है। अब यहाँ जो मंगल है वो 7 जून सन 2025 से अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो मंगल नीच राशि से निकल के धनु राशि वालों के सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, यानी अष्टम भाव से निकल के मंगल भाग्य स्थान में जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर लें, जिससे नोटिफिकेशन हर वीडियो का आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो आप महत्वपूर्ण जानकारी को मिस नहीं कर पाएंगे। सावधानी सतर्कता के साथ आप जो है ज़िंदगी के आगे के पड़ावों को पार करेंगे तो जीवन में तरक्की अवश्य मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मित्रों, यहाँ जो मंगल है उसको कम मत समझो। शनि राहु केतु तो पहले से ही बदनाम है, मगर मंगल भी कम आक्रामित ग्रह नहीं है। अगर शुभ हो जाए तो जीवन में शुभता ही शुभता, तरक्की, मान सम्मान, भूमि में लाभ, जीवन में आत्मसम्मान की वृद्धि, शक्ति, साहस, निडरता, ताकत का देना, और आपके घर में शुभ मांगलिक कार्यक्रम जैसे शादी, विवाह, जन्मदिन, दस्तौन, जो भी शुभ कार्यक्रम है ये मंगल के द्वारा ही होते हैं, क्योंकि कड़ैया पूजन होता है। और ये रुष्ट हो जाए तो जीवन में दुर्घटना, एक्सीडेंट, चोट, खून का निकलना, हड्डी पसली का टूटना, भाई भाई में झगड़ा, भाई बहन में झगड़ा, भूमि विवाद, बंटवारे को लेके, संपत्ति को लेके, बाप दादाओं की संपत्ति को लेके सारे रिश्ते नाते टूट जाते हैं अगर मंगल खराब होता है। तो ये धनु राशि वालों के जीवन में अब इसकी स्थिति थोड़ी सी बनेगी, क्योंकि मंगल राशि परिवर्तन तो करेंगे। 7 जून सन 2025 से सुबह के 7:48 पर मंगल अष्टम भाव से निकल के धनु राशि वालों के भाग्य स्थान यानी नवे घर में चले जाएंगे। वहां सिंह राशि है। सिंह राशि में मंगल जो है 1 अगस्त सन 2025 तक विराजमान रहेंगे। मगर इस समय में यानी 7 जून सन 2025 से 1 अगस्त सन 2025 तक आपको सावधानी बरतनी है। क्यों बरतनी है? सिंह राशि में वैसे मंगल अपने मित्र की राशि में बहुत अच्छा फल देते हैं, बब्बर योग लगाते हैं, शेर योग लगाते हैं, जीवन में बड़ी तरक्की देते हैं। मगर यहाँ केतु भी विराजमान रहेंगे, तो मंगल और केतु की युति और राहु की दृष्टि ये मंगल को आक्रामक बनाएगी। भाग्य स्थान में मंगल धनु राशि के
कहीं ना कहीं भाग्य की हानि कर सकती है। जो आपको मेहनत का फल मिलना चाहिए वो मिलने में रुकावटें आ सकती हैं। जीवन में जो है आपको बूता लगाना पड़ेगा, प्रयास करने पड़ेंगे, जब आपके काम बनेंगे। मंगल भाई बहनों का कारक है, तो केतु और मंगल जब आपस में मिलते हैं तो ये अंगारक दोष बनाते हैं, मंगल को बद्ध करते हैं, मंगल को जो है अशुभ करने पे मजबूर करते हैं। तो भाई भाइयों में झगड़ा, प्रॉपर्टी विवाद में झगड़ा, भाई बहनों में झगड़ा, मनमुटाव। आप यात्राएं करें, ड्राइविंग करें तो बहुत सोच समझ के करें। यात्राएं करें, कार चलाएं तो सावधानी पूर्वक चलाएं। नॉन ड्रिंकिंग यानी शराब का सेवन करके कोई भी वाहन, कोई भी गाड़ी आपको नहीं चलानी है, या ड्राइवर को देखते रहना है कि वह कहीं शराबबाजी दारूबाजी तो नहीं करके कार ड्राइव करता है, तो उसे तुरंत हटा दें या उसकी शराब को बंद कराएं, नहीं तो धनु राशि वालों के दुर्घटना होने के चांसेस रहेंगे। इस चीज का ध्यान रखना है। भूमि खरीदें, वाहन खरीदें, प्रॉपर्टी खरीदें, फ्लैट खरीदें तो सोच समझ के पूरी जांच पड़ताल करके आप जो है धनु राशि वाले हैं तो सोच समझ के भूमि में इन्वेस्ट करें, नहीं तो भूमि में पैसा फंसने के योग है। शेयर, सेंसेक्स, जुआ, सट्टा, लॉटरी, इसमें पैसा लगाएं और सोने चांदी का काम करें, या आप कर रहे हैं या उसमें पैसा लगाने के शौकीन हैं तो सोच समझ के लगाएं। शेयर में पैसा सोच समझ के लगाएं, नहीं तो पैसा फंस जाएगा और वो पैसा निकलेगा नहीं, फिर आप जो है परेशान हो जाओगे। तो आपको सोच समझ के देखिए, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट तो आप कर लेते हैं, लाखों करोड़ों के इन्वेस्टमेंट तो कर लेते हैं, मगर कुंडली दिखाने में आप देर कर देते हैं। कुंडली दिखाने में आप जो है सालों से सोचते रहते हैं और आप नुकसान खाते रहते हैं। जब बिल्कुल ही बर्बाद हो जाएंगे तब जाके एस्ट्रोलॉजर पे, गुरुओं पे जाएंगे, आप कहेंगे बचा लो और कोई ऐसा उपाय दे दो जिससे हमारा जो है नैया पार लग जाए। तो एस्ट्रोलॉजी जादू नहीं है, ये भी वर्क करती है मगर टाइम लेती है। तो बर्बाद आप पूरे होने से पहले ही आ जाए करो, जिससे सदगुरु का ज्ञान प्राप्त हो, जिससे आपका जीवन तर सके और आप जो है इस इंसानी जीवन को जी सको। क्योंकि मरने के बाद मोक्ष नहीं है, मोक्ष जिंदा पे ही है, जिंदा पे ही सुख है। इस पैसे का जो इस्तेमाल आप करते हो, जो चौन्नी अठन्नी बचाते रहते हो, लाखों करोड़ों फूकते रहते हो, तो ये क्या है, ये जीवन में ही आपके तारने वाला है। मरने के बाद पैसे की किसे जरूरत है? तो आप थोड़ा बुद्धि से काम लो और अपने समय को, अपने पैसे को बचाओ। और शेयर, सेंसेक्स, जुआ, सट्टा, लॉटरी, शॉर्ट टर्म में आप करोड़पति तो बनना चाहते हो, मगर ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म से ही घूम के जाता है। जब तक शनि, राहु, केतु की मेहरबानी नहीं होती, शुक्र का प्रवेश होता ही नहीं है, चंद्रमा मेहरबान होता ही नहीं है, तो धन कैसे आएगा? तो इसके लिए कुंडली पे वर्क करना जरूरी है, क्योंकि ये कुंडली इस जन्म की है ही नहीं, ना आपने बनाई ना मैंने बनाई, ये तो उस ब्रह्मा ने बनाई है। जो आप कर्म करे आए, ऊपर वाला कभी जो है कर्म, चाहे आप अच्छे करो चाहे बुरे करो, वो लिखित होती हैं, वो अपने ऊपर नहीं लेता। किसी को चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, आर्थिक नुकसान हो जाता है, कर्जा हो जाता है, दुकान आपने करी, दुकान कुछ दिन चली, कर्ज लेके दुकान करी, दुकान चौपट। ऑनलाइन का मार्केट आ चुका है। आपने नौकरी करी तो नौकरी कुछ दिन चली, कुछ महीने चली, आप नौकरी से बहाल होकर घर में बैठ गए, नौकरी से छूटे पड़े। विदेश गए कि कुछ वहाँ से कोई तकनीकी करेंगे, वहाँ पैसा कमाएंगे, वहाँ पे भी आप धक्के खा रहे हैं, वहाँ पे भी काम नहीं, इंडिया लौट के आना पड़ा। ऐसी सैकड़ों कारण हैं जिससे मनुष्य परेशान होता है और आर्थिक कष्ट उठाता रहता है। वह सब ग्रहों के आधार पर ही चलता है। तो यहाँ मंगल और केतु की युति भाग को मजबूत भी करेगी, मगर आपने समझदारी से काम नहीं किया तो नुकसान भी करवाएगी। इसमें कुछ अच्छी चीजें आपके जीवन में होंगी, क्योंकि क्या होता है कि लगन का जो लॉर्ड है वो है देवगुरु बृहस्पति, वो धनु राशि वालों पर इस समय मेहरबान है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति पूरे 8 वर्ष तक अतिचारी रहेंगे, तेज गति से चलेंगे। तो आपका लगन का जो स्वामी है बृहस्पति, वो सप्तम भाव में बैठा है। ये 7वें घर का बृहस्पति आपको सपोर्ट करेगा, क्योंकि लगन का स्वामी 7वें घर में बैठना और उसकी जो है दृष्टियां पड़ना, जिसमें पंचम दृष्टि धनु राशि वालों के कहाँ पड़ रही है? 11वें घर में। समसप्तक दृष्टि ये आपके लगन पे पड़ रही है, और जो भाग्य स्थान यानी 9वीं दृष्टि है, भाग्य की दृष्टि मानी गई है, वह धनु राशि वालों के 3रे घर में पड़ रही है। तो ये आपका बचाव करेगी। राहु पे दृष्टि पड़ना राहु के अशुभ परिणाम को कंट्रोल करेगी, आपको सतमार्ग दिखाएगी। गुरु की वीडियो देख रहे हो आप तो कहीं ना कहीं वीडियो को लाइक जरूर करना, जिससे बृहस्पति आपका शुभ होगा। और
कमेंट में जय गुरुदेव अवश्य लिखना। तो मेरे प्रिय मित्रों, धनु राशि वालों, थोड़ा सा बचाव करना है, घर में लड़ाई झगड़े से बचना है। जो आपके आस्तीन के स्यांप हैं उनसे मत बोलो। जो आपके जो है दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, आपसे कटते हैं, जलते हैं, उनसे संपर्क मत रखो। मगर जो घर वाले खून के रिश्ते हैं, आपके जो है आपके मन को समझते हैं, आपकी भावनाओं को समझते हैं, उनसे दिल लगी नहीं करनी, उनसे प्रेम से बात करनी। कोई बात है हिस्से बंटवारे को लेके, पैतृक संपत्ति को लेके, पैतृक विवाद को लेके, तो आपको क्या है, बैठ के बात करनी है। यहाँ 13 जुलाई सन 2025 से आपके जो लैंडलॉर्ड हैं वह शनि, वह भी वक्री होने जा रहे हैं। उसकी वीडियो में अगले टर्म में आपको बताऊंगा पूरी तरीके से कि आपको कैसे सावधानी बरतनी है, क्योंकि 13 जुलाई सन 2025 से लेके और 28 नवंबर सन 2025 तक शनि का वक्री काल शुरू होगा। शनि उल्टे होंगे और उल्टी गति से 3 गुना फल देंगे। अब ये शुभ देंगे, अशुभ देंगे, मध्यम देंगे, ये आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। तो आप जो है इस चीज़ का ध्यान रखें। पहले जो मंगल का जो भार है, इसमें मंगल के जो कर्जे हैं आपको प्रेम पूर्वक निकालने हैं, प्रेम पूर्वक समय निकालना है। और आपके जीवन में मंगल के दोष लगे हैं, मंगल बद्ध है, मंगल की महादशा चल रही है, राहु शनि की महादशा चल रही है, कुंडली में पितृदोष है। क्योंकि कुंडली में जब पितृदोष होता है तो वह भी जीने नहीं देता। उसके सिम्टम्स कैसे आते हैं? अगर आपके खाने में बार बार बाल निकलता है, खाना खाते गस्सा छूट जाता है, बर्तन बार बार घर के गिरते हैं, आपको कहीं ना कहीं अगर चलने में बार बार ठोकरें लगती हैं और पैर जख्मी हो जाता है, बार बार आपका एक्सीडेंट होता है, मैं आपको सिम्टम्स बता रहा हूँ, ये पितृदोष मंगल बद्ध का ही भयानक रूप होता है। ये बिना कुंडली चेक कराई मैं आपको ऐसे सिम्टम्स बता रहा हूँ। अगर आपके जीवन में ये चीज़ होती है तो समझ लो आपकी कुंडली में पितृदोष है। बार बार आपके संतान को कष्ट होता है, संतान आपकी अनपढ़ होती जा रही है, पढ़ाई लिखाई में उसका दिल नहीं लगता, बस सारा दिन मोबाइल में बैठ के चित्रहार देखती रहती है। या आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, अगर अमावस, चौदस या पूर्णमासी का समय आता है और आपके घर में रट्टे, फसाद, फजीयत और जो है घर में लड़ाइयाँ झगड़े होती हैं प्रॉपर्टी को लेके, आपकी जो संपत्ति है वो विवादों में गिर गई है, तो समझ लो पितृदोष है। आपकी जो है आर्थिक स्थिति बढ़ती नहीं है और आपको उन्नति नहीं मिलती, तो समझ लो पितृदोष है। बार बार आपकी नौकरी छूट जाती है, कर्जे हो जाते हैं, बार बार कोई दुकान या कोई काम कारोबार खोलते हैं वो चलता ही नहीं है, तो समझ लो पितृदोष है। खाने में बार बार बाल आना, कोई फूस आना, या खाने में बार बार आपके नमक ज़्यादा हो जाता है और खाने में स्वाद नहीं आता। आप खाना तो चाहते हैं मन का, मगर वो मन का नहीं मिलता। आपको दिन भर लौकी, करेला, तुरई ये खाना पड़ता है और आपको स्वाद का खाना नहीं मिलता, जिससे आपकी काया कष्ट में रहती है, तो समझ लो पितृदोष है। क्योंकि पितृ आपको खाने ही नहीं देते, तो उनके भोग लगाने पड़ेंगे आपको। कहीं ना कहीं आपके शरीर में शरीर कटता है, दुखता है, रात में नींद नहीं आती, गंदे गंदे बुरे बुरे सपने आते हैं, आपको आपके पूर्वज जो मर गए हैं वो बार बार दिखते हैं, तो आपको पितरों को भोग लगाना पड़ेगा, अपनी कुंडली पे काम करना पड़ेगा। ये सिम्टम्स हैं। जुआ, सट्टा, लॉटरी आप खेलते हैं, शेयर, सेंसेक्स, सोने चांदी का कारोबार या ऐसे कामों में पैसा लगाते हैं जो बहुत जल्दी ग्रोथ करें, उसमें आप पहले तो आपने ग्रोथ करी मगर एकदम से पछाड़ खा के आप गिर गए और करोड़ों का कर्जा हो गया, करोड़ों के लाखों के नुकसान हो गए, तो समझ लो पितृदोष। फिर आप अपनी कुंडली पे काम करिए, कुंडली को चेक कराइए और पितरों को शांत करने के लिए समय समय पे आपको रेमेडीज करनी है, बर्थडे टू बर्थडे। यानी आपका जो जन्मदिन है, जिस तारीख पे आप पैदा हुए उस समय कुंडली खुलेगी, उसके वर्षफल के आपको उपाय दिए जाएंगे, फिर नेक्स्ट वर्षफल तक वह उपायों का असर रहेगा। फिर आपका जो अगला जन्मदिन आता है, फिर आप जो है महीने 1.5 महीने पहले, आप जन्मदिन से पहले आप संपर्क कर लें, फिर हम आपको उपाय देंगे, वह उपाय फिर आपको रेगुलर चालू करने हैं, जिससे आपका समय समय पर पितृदोष शांत होता रहेगा, तो आपके जीवन में खुशियाँ आती रहेंगी और कष्टों से आपको मुक्ति मिलती रहेगी। चैनल पर नए आए हैं तो ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस कर लें, कमेंट में जय गुरुदेव, जय शनिदेव, जय राहुदेव अवश्य लिखें।